हेलो एवरीवन। हमारी बोर्ड एग्जाम को अब बस कुछ 15 दिन बाकी है बच्चों, और अब हमें बहुत पैनिक हो रहा है कि इस बचे हुए टाइम में हम कैसे हमारा अकाउंटेंसी का पोर्शन कंप्लीट करें। पोर्शन तो बहुत सारा है बच्चों। ऑलवेज रिमेंबर दैट अब ये लास्ट लैप बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम का। कुछ दिनों के बाद आपकी बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो जाएगी, तो ये जो दिन आपके हाथ में है, दिस इज योर गोल्डन पीरियड टू प्रूव योरसेल्फ। अब अगर आपने गलती कर दी तो आप बहुत पछताओगे, बिकॉज यहाँ पे डिसाइड होगा दैट आपका 12th का स्कोर क्या होने वाला है। अगर आपने साल भर तक पढ़ाई नहीं की है बच्चों, ओके गलती हो गई है, बट नाउ इन द रिमेनिंग टाइम वी विल स्टिल इंश्योर दैट किस तरह हम मैक्सिमम मार्क्स मिला पाए। और उन बच्चों ने जिन्होंने साल भर पढ़ाई की है, वेरी गुड, नाउ इज द टाइम दैट आपका गियर जो है आपको शिफ्ट करना है, ज्यादा पढ़ाई करनी है और मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। अब इस 15 दिन के टाइम में हम किस तरह हमारा पूरा पोर्शन रिवाइज करेंगे, लेट अस क्विकली हैव अ लुक। बट उससे पहले बच्चों हम पहले ये देख लेते हैं दैट हमारा जो पेपर पैटर्न होता है अकाउंटेंसी का वो किस तरह होता है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दैट कौन से चैप्टर्स को हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए और वो क्यों करना है। ओके, सो क्विकली फर्स्ट हम देखते हैं दैट आपका जो पेपर है वो किस तरह होता है। एज यू ऑल नो बच्चों दैट अकाउंटेंसी का जो पेपर होता है वो हमारा 80 मार्क्स का पेपर होता है, राइट। टोटल 100 मार्क्स होते हैं, उसमें से 20 मार्क्स आपको कॉलेज से मिल जाते हैं और 80 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होने वाला है। आउट ऑफ दोज 80 मार्क्स सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका होता है दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप, और मैक्सिमम मार्क्स कैरी करता है ये वाला क्वेश्चन। 20 मार्क्स इस सवाल से आपको मिल जाएंगे बच्चों। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रिमेंबर बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, एंड में कर लेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे एवरी मार्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है व्हेन यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन अकाउंटेंसी। एंड ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं दैट आपको अगर सही आ जाएंगे तो पूरा 1 मार्क आपको मिल जाता है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आप ऑब्जेक्टिव्स को भी सही वक्त दे। इसीलिए जो मैंने आपको प्लान अभी मैं आपको बताने वाली हूँ उसमें हमने ऑब्जेक्टिव को भी कवर किया है, और किस तरह करना है वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। सो ये आपका जो क्वेश्चन 1 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स आपको देगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन 2 में आपको एडमिशन और रिटायरमेंट में क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक सॉल्व करना है। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में आपको डिसोल्यूशन और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कोई भी एक सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे बच्चों बहुत कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को, दैट उन्हें लगता है कुछ ना पेपर पैटर्न में चेंज हो गया है, अगर ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। अब ये प्लीज ध्यान रखिए बच्चों दैट पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे बोर्ड ने हमेशा से हमें सिर्फ यही बताया है दैट आपका क्वेश्चन 2 और 3 मिला के आपको ये 4 चैप्टर्स में से कोई भी सवाल आ सकता है। इसका क्या मतलब है दैट नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चन 2 में आपको एडमिशन के अगेंस्ट रिटायरमेंट ही दिया जाए। ऐसे भी हो सकता है दैट आपको एडमिशन के अगेंस्ट डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम पूछा जाए, या एडमिशन के अगेंस्ट आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा जाए। तो बच्चों देयर इज नो चेंज, ये हमें पहले से ऐसे ही बोला गया है। लेकिन अभी तक जो पेपर पैटर्न चला आ रहा है बोर्ड में हमेशा से यही हो रहा है दैट एडमिशन के अगेंस्ट हमें रिटायरमेंट ही पूछा जाता है। लेकिन अगर बोर्ड ने आपको एडमिशन के अगेंस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूछा और रिटायरमेंट के अगेंस्ट डिसोल्यूशन पूछा, फिर क्या करोगे? फिर तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा, और ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बोलती हूँ बच्चों, डोंट लीव सो मेनी चैप्टर्स फॉर ऑप्शन। यहाँ पे ये जो आपको बताया गया है इसमें से यू हैव टू डू एनी 3। पढ़ाई आपको 3 चैप्टर्स की बहुत अच्छी से करनी है, और वो बच्चे जो चाहते हैं कि हमें बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए उन्हें चारों की चारों चैप्टर्स अच्छी से ही करने हैं। ओके, बट जिन्हें लगता है कि अभी इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है, इट इज ओके, बट आउट ऑफ दीज 4 चैप्टर्स एक आपको ऑप्शन के लिए छोड़ना है, बाकी 3 आपको अच्छी से प्रिपेयर करना है, ताकि किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आपको पूछा जाएगा फिर भी आपकी तैयारी होगी। गेटिंग इट? सो दैट इज व्हाई यू हैव टू स्टडी any 3 chapters. Similarly, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 and 5, यहां पे भी क्या हुआ है, क्वेश्चन 4 में जनरली कंपनी अकाउंट्स के अगेंस्ट कंप्यूटर इन अकाउंटिंग पूछा जाता है बच्चों।
एंड क्वेश्चन 5 में डेथ ऑफ अ पार्टनर के अगेंस्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पूछा जाता है। बट क्या ये कंपलसरी है? नहीं, बोर्ड ने हमें ऐसा कुछ बताया नहीं है। अगेन यहाँ पे क्या हो सकता है, किसी साल आपको कंपनी अकाउंट्स के अगेंस्ट डेथ पूछा जा सकता है और कंप्यूटर के अगेंस्ट एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी पूछा जा सकता है। यू नेवर नो। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, बट क्या हो सकता है ये हम बता नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे भी क्या करना है बच्चों, एनी 3 चैप्टर्स आपको यहाँ पे भी प्रिपेयर करने ही हैं। गेटिंग इट? डोंट लीव सो मेनी चैप्टर्स फॉर ऑप्शन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। और अगर आप देखोगे बच्चों, मैंने सब कुछ सॉल्व करके सारे आपके टेक्स्ट बुक के सॉल्व इलस्ट्रेशंस एज वेल एज अनसॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस विथ ऑल द एक्सरसाइजेस आई हैव सॉल्व्ड फॉर यू ऑल। एक बार चैनल के होम पेज पे जाइए, चैप्टर वाइज मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यू कैन गो देयर, एवरीथिंग विल बी वेरी इजी फॉर यू। बट पहले एक बार देखो तो सही, इतना आसान करके दिया है बच्चों मैंने, एकदम सिंपल लैंग्वेज में आई एक्सप्लेन। एंड जहां तक ये चैप्टर्स की बात है, देखिए कंप्यूटर इन अकाउंटिंग इज अ थियोरेटिकल चैप्टर एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिलीव मी बच्चों, बहुत आसान चैप्टर है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऐसे लगता है कि अरे पता नहीं क्या पूछने वाले, यहाँ पे रेशो एनालिसिस है, दिस एंड दैट, सो इट माइट बी ट्रिकी, और हम ये चैप्टर छोड़ देते हैं। बट आप याद रखिए, आप अगर एक बार देख लेंगे ना, ये जो चैप्टर का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही आसान है बच्चों। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, और 2-4 चीजें आपको बस फॉर्मेट्स याद रखने हैं, रेशियो एनालिसिस आपको याद रखना है, बस दैट इज इट। दिस चैप्टर कैन रियली सेव योर मार्क्स बिकॉज यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत कम है बच्चों। देयर इज अ फॉर्मेट जिसमें आपको सब लिखना है। गो एंड चेक इट आउट ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, फिर आपको समझेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। सो रिमेंबर दैट यहाँ पे और यहाँ पे आपको बस एक ही चैप्टर छोड़ना है ऑप्शन के लिए, तीनों चैप्टर्स आपको पढ़ने ही है। ओके, देयर इज नो ऑप्शन। और वो बच्चे जो चाहते हैं कि अकाउंटेंसी में 100 और 100 आए, डोंट लीव एनीथिंग फॉर ऑप्शन, स्टडी एवरीथिंग। आपने अगर आपकी टेक्स्ट बुक के सॉल्व अनसॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइजेस सब कुछ अच्छे से किया है बच्चों, मेरी गारंटी है दैट 95+ मार्क्स तो आपको एकदम आसानी से मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। यहां पे हमें कोई ऑप्शन नहीं होता है, वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं ये दोनों क्वेश्चंस। ओके, सो आपका जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है आपके टेक्स्ट बुक में से, बहुत ही वेटेज वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तो आपका पेपर पैटर्न हो गया। अब इस पेपर पैटर्न को याद रख के हम हमारे 15 दिन आगे के प्लान करेंगे किस तरह पढ़ाई करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर करेंगे बिकॉज वी डोंट वांट टू जस्ट स्टडी हार्ड, वी वांट टू स्टडी स्मार्ट, राइट? तो सबसे पहले बच्चों हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, दैट इज पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स। आपको 2 दिन दिए हैं मैंने बिकॉज 12 मार्क्स कैरी करता है ये चैप्टर। प्लीज यहाँ पे लास्ट 15 दिन बाकी है, डोंट लीव एनी स्कोप जिसके वजह से आप बाद में पछता है। ओके, तो ये जो चैप्टर 1 है इसे आपको बहुत थॉरली करना है पहले 2 दिन, उसके बाद अगले 2 दिन आपको करना है चैप्टर नंबर 2, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, तो क्या हो जाएगा, पहले 4 दिन में आपकी 24 मार्क्स की पढ़ाई हो जाएगी, या जिसे हम कहें रिविजन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दिन में 24 मार्क्स इज वेरी गुड, इजंट इट? अब बारी आती है बच्चों आपके जो आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें। अब आपको चालू करना है एक दिन में एक चैप्टर मैंने आपको दिया हुआ है। जैसे एडमिशन आप करेंगे डे 5 में, रिटायरमेंट डे 6 में, डिसोल्यूशन डे 7 एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डे 8। मतलब आपका जो क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 है यहाँ पे पूरा कवर हो जाता है। तो अगले 4 दिनों में हमने क्या किया, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 को कवर कर लिया। ठीक है, जिस किसी को लगता है कि इसमें से एक आधा आपको चैप्टर ऑप्शन के लिए छोड़ना है, आप छोड़ दीजिए। जिसे लग रहा है कि नहीं मुझे तो पूरा कवर करना है, गो थ्रू दीज प्रॉब्लम्स। अब बच्चों अगले 4 दिनों में आपको अगले 4 चैप्टर्स करने हैं। मतलब 9th डे पे आप करोगे डेथ ऑफ अ पार्टनर, डे 10 पे आप करोगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डे 11 पे कंपनी अकाउंट्स एंड डे 12 पे कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। इट इज जस्ट थियोरी, एक चैप्टर है, बस आपको पढ़ना है बच्चों। Why am I telling this? Because ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपको इस चैप्टर से कुछ ना कुछ पूछा जाता है।
और अगर हमने उसे कभी पढ़ा ही नहीं है तो ऑब्जेक्टिव कैसे सॉल्व कर पाएंगे? गो थ्रू द चैप्टर एटलीस्ट वंस और ट्वाइस सो दैट आपको कुछ भी आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो तो कवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अगले 4 दिनों में दैट इज 12th डे तक हमारा यहाँ पे क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 इसकी तैयारी हो गई। राइट, पहले दिनों में तो हमने क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 पहले ही कवर कर लिया था। राइट, अब क्या बचा, अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नंबर 1, ये हमें करना है अगले 2 दिनों में। 20 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल सकते हैं बच्चों। रिमेंबर, यहाँ हम गलती कर देते हैं, बहुत बार हमें लगता है अरे ऑब्जेक्टिव टाइप है बाद में करेंगे, बाद में नहीं, बाद में के लिए अभी वक्त ही कहाँ है, अभी बोर्ड एग्जाम आ गए हैं हमारे सिर पे, तो अब नहीं तो कभी नहीं। ऑलराइट, तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको करना ही है। सारे आपके टेक्स्ट बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप मैंने सॉल्व किए हैं बच्चों, अलग से सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने लेक्चर बनाया हुआ है, तो बस वो लेक्चर भी आपने इन दोनों दिनों में देख लिया तो भी आपके यहाँ पे 20 मार्क्स पक्के हैं। इमेजिन करिए आपका 80 मार्क्स का पेपर है, उसमें से 20 मार्क्स, 1/4 ऑफ द पेपर इज कवर्ड बाय ऑब्जेक्टिव टाइप। सो दिस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, तो ये आपको पढ़ना है अगले 2 दिनों में। यहाँ पे बच्चों 14th डे तक आपका ये सब कवर हो जाता है। अब लास्ट जो 1-2 दिन बचेंगे आपके पास में, उसमें आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स है, PYQs जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे करने हैं बच्चों। वो भी बच्चों अवेलेबल है मेरे लेक्चर्स में। पिछले 5 साल के मैंने सारे क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए हैं। मैंने यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको डिवाइड करके दिया है। सो हर एक चैप्टर का हर एक ईयर में क्या सवाल पूछा गया था, इतना डिटेल में मैंने आपको यहाँ पे दिया है बच्चों। सो इट इज वेरी वेरी इजी फॉर यू, आई हैव मेड इट वेरी सिंपल फॉर यू। जस्ट आपको अभी पढ़ाई करनी है बच्चों, सब आपको परोस के दिया है बट खाना तो खुद ही खाना पड़ेगा, इजंट इट? तो यहाँ पे जब आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स देख लोगे ना बच्चों, तो आपको एक क्लैरिटी आ जाती है दैट एग्जाम में एक्चुअली किस तरह पूछा जाता है, कौन सी लैंग्वेज यूज होती है। राइट, एंड अगर आपको टाइम है तो एंश्योर दैट आप एक क्वेश्चन पेपर पिछले साल का सॉल्व करिए। अगर आपके ये सब जो मैंने बताया वो सब रिवाइज करके हो गया, PYQs हो गए, सब हो गया, तो क्या करना है, आपको एक पेपर लेना है एंड उसे पूरे 3 घंटे आपको बैठ के सॉल्व करना है एग्जामिनेशन के माहौल में। मतलब क्या, आप एक जगह पे बैठोगे, वहां से उठोगे नहीं। ओके, 3 घंटे बैठना है आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, एज इफ आपका यह फाइनल पेपर है बोर्ड का, उस तरह से आपको एक पेपर सॉल्व करना है। क्या होगा इससे, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना बच्चों, ये इससे बढ़ जाता है, बिकॉज आपको पता है दैट एग्जाम में किस तरह का माहौल होगा, किस तरह आपको लिखना है। एंड वंस यू हैव सॉल्व दिस पेपर, गो थ्रू द सॉल्यूशन, चेक कि आपके कोई सिली मिस्टेक्स हुए हैं क्या, आपने प्रेजेंटेशन ठीक से किया है क्या, कौन सा पार्ट है जहां पे यू हैव टू वर्क, ये आपको समझ जाएगा अगर आप पेपर सॉल्व करोगे तो। Getting it? So paper solving is also very very important because accountancy ये हमारा थियोरी नहीं है, राइट? यहाँ पे प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए ऑलवेज एंश्योर दैट यहाँ आप प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, फॉर्मेट्स बनाएं, एटलीस्ट एक प्रॉब्लम आप हर रोज सॉल्व करें। ये जो भी मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं चैप्टर्स, यहाँ पे आपको कोशिश करनी है बच्चों दैट एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम you are going to solve on your own, you are going to write it down, because क्या होता है, लिखने की जब आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपको सोचना कम पड़ता है, नहीं तो आपका टाइम जाता है ये सोचने में दैट फॉर्मेट अब कैसा होगा, कैसे बनाना है। ओके, बिकॉज अकाउंटेंसी ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतने सिली मिस्टेक्स आपके कम होंगे। गेटिंग इट? इसका अभी एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज ये आपको स्क्रीनशॉट आपके पास रखना है और आपको इंश्योर करना है दैट यू फॉलो दिस प्लान। रिमेंबर बच्चों, हम अगर इस तरह से रिवाइज करेंगे तो मेरी गारंटी है दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे एंड एंड तक मैं आपके साथ बनी रहूंगी। जब भी आप कुछ सॉल्व कर रहे हो, आपको लग रहा है दैट कोई भी डाउट है, बेझिझक आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए बच्चों। आई विल डेफिनेटली आंसर टू ऑल योर क्वेरीज। आई विल बी देयर विथ यू टिल योर बोर्ड एग्जाम्स। I will ensure that I'm solving all your doubts. All that I want from you all is sincere effort. आप sincere efforts डालोगे बच्चों, आपको rewards जरूर मिलेंगे। Ensure that you stick to this plan. All the very best.